नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एक प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। साथियों, आपको केवल 2 महीने तक जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको इन्हीं सोर्सेज को पढ़ना है। मैं साथियों आपको पीपीटीज दिखा देता हूं। मैंने हर विषय पे जो है चर्चा करी है कि किस विषय में आपको क्या पढ़ना है, किस विषय से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। और साथियों, मैं आपको पुस्तकें भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी है, कौन सी पुस्तकें आपको नहीं पढ़नी है। तो ये आप मेरे हाथ में कुछ पुस्तकें देख पा रहे होंगे। इन सभी पे साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइए। वहां पर सभी पीवाईक्यूज मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए, चाहे वो टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, उनके फाइनल आंसर की के साथ में। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथियों यहाँ पर मैं आपसे ऑथेंटिक चीजें ही शेयर करता हूँ। तो साथियों, सबसे पहले हम अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि ये सिलेबस का कुछ हिस्सा है जिसमें आप लगभग चीजें देख पा रहे होंगे। और इसमें साथियों अगर हम पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाषा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें जो है 30 क्वेश्चन आपके भाषा से रहेंगे और 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। और इसी 120 पे आपकी मेरिट बनती है और ये केवल क्वालिफाइंग है, इसमें आपको केवल 9 मार्क्स चाहिए होता है। तो ये साथियों ओवरऑल आपका पैटर्न है। और ये जो आप यहाँ पर विषय देख पा रहे हैं साथियों, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से एनालाइज कर दिया है। अगर हम मुख्य विषयों की बात करें तो आपको आधुनिक इतिहास का अध्ययन करना है, भूगोल का अध्ययन करना है, राज्य व्यवस्था का अध्ययन करना है, विज्ञान का अध्ययन करना है, करंट अफेयर्स का अध्ययन करना है, गणित का अध्ययन करना है, पर्यावरण का अध्ययन करना है और साथ में आपको रीजनिंग का अध्ययन करना है। ये मुख्य 8 विषय हैं साथियों, अगर आप प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं, पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि आधुनिक इतिहास से आपको 15-16 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, भूगोल से आपको 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, राज्य व्यवस्था से 7-8 क्वेश्चन, विज्ञान से 20 से 22 क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है पीआरटी के लिए। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है पीआरटी के लिए, यहाँ से आपको 15-16 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मैथ्स एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आप यहाँ से 16-17 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रीजनिंग से आपको 16-17 क्वेश्चन मिल जाते हैं। लगभग ये दोनों मिला के आपको 35 क्वेश्चन के आसपास मिल जाते हैं। और पर्यावरण की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। साथियों, अगर पर्यावरण और भूगोल को मिला दिया जाए तो लगभग 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है मैं आपको वो बता देता हूँ। एक तो देखिए आपका मैथ और रीजनिंग हो जाएगा, एक तो आपका मैथ और रीजनिंग हो जाएगा, पर्यावरण और भूगोल हो जाएगा, और इसमें साथियों एक आपका विज्ञान हो जाएगा, ये आपका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और एक आपका आधुनिक इतिहास सेक्शन है। तो इन विषयों का तो आपको देखिए डेली बेसिस पे अध्ययन करना है, रोज अध्ययन करना है, क्योंकि ये मुख्य विषय हैं। अब हम साथियों विषयवार बात कर लेते हैं कि आपको आधुनिक इतिहास या इन सभी विषयों के लिए क्या क्या सामग्री, किन किन सोर्सेस को आपको पढ़ना चाहिए। तो साथियों हम लोग विषयवार चर्चा करना जो है प्रारंभ करते हैं। तो आधुनिक इतिहास की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले तो पीवाईक्यूज से स्टार्ट करना है। और ये कौन से पीवाईक्यूज हैं? तो साथियों ये पीआरटी के पीवाईक्यूज हैं। जो पीआरटी टीआरई 1 और 2 हुआ है, 3 हुआ है, ये सभी उसकी पीवाईक्यूज हैं। सबसे पहले आपको उन पीवाईक्यूज को उठा लेना है। ये सभी पीवाईक्यूज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप सभी जो है पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर पाएंगे उनके फाइनल आंसर की के साथ में। तो साथियों ये आप एक बार जो है डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से सभी मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप एक बार उनको लगा लीजिए। फिर ये जो पूर्वावलोकन आती है साथियों, ये पीसीएस एग्जाम्स की जो है बीपीएससी पीसीएस एग्जाम्स के लिए आती है, और इसमें लगभग जो है आपको 70वीं बीपीएससी तक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं आपको ये पुस्तक दिखा भी देता हूँ, मेरे पास है। तो ये पुस्तक है साथियों, यहाँ से आपको जो है क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लेना है। और एक बार अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लेते हो तो आपका जो है वो लगभग चीजें कवर हो जाती है। और इसमें बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न एक सेक्शन है, अगर आप इसमें देखेंगे तो बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न मिलता है, उसमें से भी आप आधुनिक इतिहास के प्रश्नों को लगा लेंगे तो आपका जो बिहार वाला हिस्सा है वो कवर हो जाएगा। तो साथियों ये हो गया हमारा पीआरटी का पीवाईक्यू हो गया, टीआरई 1, 2, 3 का पूर्वावलोकन हो गया, और जो कि 17वीं बीपीएससी तक के आपको क्वेश्चंस को लगाने हैं। आपको बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न भी लगाने हैं इसी किताब से। इसके बाद साथियों हम बात करें टीजीटी, पीजीटी और जूनियर का जो जीएस का सेक्शन होता है, इसमें टीआरई 1, 2, 3 आपको जो है 8-8 क्वेश्चन सभी के मिल जाएंगे। तो आप ये जो 8 प्रश्न आते हैं आधुनिक इतिहास के, इन प्रश्नों को भी लगा लीजिए। और इन सभी का पीवाईक्यू भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराया है, तो आप केवल 8 प्रश्न देखने के लिए इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि देखो बीपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट बहुत करती है। तो ऐसे में आपको क्वेश्चंस को देख लेना है जो बीपीएससी ने हाल फिलहाल के एग्जाम्स में पूछे हैं। तो इसके साथ साथियों आपको एनसीईआरटी सार संग्रह पढ़नी है महेश बर्णवाल की, और आप लूसेंट जो है पढ़ सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट। आप चाहे तो इन दोनों में से कोई एक भी पढ़ सकते हैं,
हैं और दोनों भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप दोनों पढ़ रहे हैं। तो आप प्रयास करिएगा, इसको तो जरूर पढ़ लीजिए, और अगर पढ़ पाए तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो लूसेंट को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सामग्री हो जाएगी। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका आधुनिक इतिहास कवर हो जाएगा। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं भूगोल और पर्यावरण के बारे में, कि भूगोल और पर्यावरण के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो अगेन यहाँ पर आपको पीआरटी के पीवाईक्यू से शुरू कर देना है, और ये सभी टीआरई 1 2 3 एक बार आप जो है इसको लगा लेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस को देख लेंगे, और इसके बाद आपको जो है पूर्वावलोकन के क्वेश्चंस लगा लेना, जो किताब मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली किताब। यहां से आपको क्वेश्चंस को लगा लेना है अच्छे से, जो भूगोल के क्वेश्चंस है साथियों, और आपको पर्यावरण से संबंधित भी प्रश्न इसमें मिल जाएंगे, आपको विश्व भूगोल से संबंधित भी इसमें प्रश्न मिल जाएंगे। तो ये सभी आप लगा लीजिएगा, क्योंकि पीआरटी में जो है विश्व भूगोल के भी 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में आप जो है इसको लगा लेंगे, और ये भी जो है लगभग आपको 17वीं बीपीएससी तक लगा लेना है, जो री एग्जाम हुआ है वहां तक के। फिर आप जो है टीजीटी पीजीटी और जूनियर में भी देखिए भूगोल के 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें भी साथियों आप टीआरई 1 में आपको टीजीटी और पीजीटी का पेपर मिल जाएगा, टीआरई 2 में आपको टीजीटी पीजीटी जूनियर का पेपर मिल जाएगा, टीआरई 3 में आपको टीजीटी पीजीटी और जूनियर का पेपर मिल जाएगा। तो ऐसे में लगभग आपको 60-70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन तो यही मिल जाएंगे। तो इसके भी जो है आप 8 क्वेश्चंस को लगा लीजिएगा। इसके साथ में साथियों अगर मैं बात करूं तो मैं आपको कुछ एनसीईआरटीज दिखा देता हूं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कक्षा 9 की एनसीईआरटी है भूगोल की, और ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी है। और एक एनसीईआरटी आती है भारत भौतिक पर्यावरण। भारत भौतिक पर्यावरण ये कक्षा 11 की एनसीईआरटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। आपके लगभग क्वेश्चन तो इसी वाली एनसीईआरटी से आ जाते हैं। तो ये वाली एनसीईआरटी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा और इसको भी आप ले सकते हैं। और ये 3 एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए। इसके साथ में साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये वाली किताब जो है पढ़ लेनी है। ये एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश बर्णवाल की आती है। आप देखिए मैंने ऑब्लिक भी लगाया कि आप लूसेंट पढ़ लीजिए या फिर इसको पढ़ लीजिए, तो आप इसी को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें 1 लाइनर फॉर्म में बहुत अच्छा दिया रहता है। तो आप इसको भी जो है पढ़ सकते हो। तो ऐसे साथियों आपका भूगोल और पर्यावरण वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। पर्यावरण के लिए देखिए आप जो है इसमें से भी पढ़ सकते हैं, इसमें पर्यावरण का आपको सेक्शन मिल जाएगा। हालांकि बहुत सी चीजें आपका जो है कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी में कवर हो जाएगी, और जब आप साइंस की एनसीईआरटी पढ़ोगे, अभी आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी आपकी जो है पर्यावरण वाली चीजें तमाम जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो पर्यावरण के लिए साथियों आपको ऐसे करना है, फिर आपका ये भूगोल और पर्यावरण वाला भी सेक्शन कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर साथियों हम लोग बात करें कि राज्य व्यवस्था को आपको कैसे पढ़ना चाहिए, देखिए यहाँ बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा आप इसके लिए एफर्ट मत लगाइए। आप जो है पीआरटी की पीवाईक्यूज लगा लीजिएगा, जो भी टीआरई 1 2 3 में आए हैं। आप जो है पूर्वावलोकन से क्वेश्चन लगा लीजिएगा, 17वीं बीपीएससी तक का लेटेस्ट का जो एग्जाम हुआ है वहां तक का। इसके बाद आप जो है एनसीईआरटी सार संग्रह जो महेश बर्णवाल वाली किताब मैंने आपको दिखाई है अभी, ये वाली किताब, इसमें से आप जो है पॉलिटी वाला सेक्शन पढ़ लीजिएगा, इससे आपका कवर हो जाएगा साथियों। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो पॉलिटी के लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट मत लगाइएगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। पॉलिटी के बाद अगर साथियों विज्ञान की बात करें, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब इसका तो अध्ययन आपको डेली करना है, और 1 से 1.5 घंटा रोज आपको विज्ञान पढ़ना ही पढ़ना है अगले 2 महीने तक, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती। तो इसमें अगर साथियों हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप पीआरटी के जो भी पीवाईक्यूज हुए हैं आप उनको लगा लीजिएगा, टीआरई 1 2 3 के। और इसके बाद आप जो है पूर्वावलोकन के क्वेश्चन लगा सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के आप लगा लीजिएगा, भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जीव विज्ञान इन तीनों के जो है क्वेश्चंस को आप लगा लीजिएगा यहाँ पे। और इसके बाद साथियों आप जो है टीजीटी पीजीटी और जूनियर में भी चूंकि 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ये विज्ञान, तो आप उसमें से भी क्वेश्चंस को देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कैसे कैसे पूछे गए। क्योंकि देखो आप ये मत सोचो कि आप पीआरटी की प्रिपरेशन करो तो आप इसको नहीं देखो, क्योंकि देखो ये भी एग्जाम बीपीएससी ने ही लिया है, और इसमें भी बीपीएससी ने 8 क्वेश्चन की साइंस पूछे हैं। तो वो क्वेश्चन जो है आपको अपनी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, तो आप इसको भी जरूर देख लेंगे, आप भले ही पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको साथियों री एग्जाम तक पूरा जो है देख लेना है, जो री एग्जाम हुआ था यहाँ तक आप पूरा इसे कर लीजिएगा, बीपीएससी पूर्वावलोकन जो पीसीएस के लिए आती है बेसिकली। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें साथियों, तो आपको देखिए एनसीईआरटी पढ़नी है कक्षा 9 और 10 की, इसको तो आप बहुत अच्छे से पढ़ जाइएगा। आप प्रेफर करिएगा कि आप या तो कोई बहुत अच्छा आपको वीडियो मिल जाए तो आप वीडियो से पढ़िएगा, नहीं तो आप शब्दशः ही से पढ़िएगा अपने से, जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आप जो 6 to 8 की एनसीईआरटी होती है, बहुत
पतली पतली एनसीईआरटी है, आप इसका वन शॉट वीडियो देखने का प्रयास करिएगा, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा वन शॉट वीडियो। अगर आप डालेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी, 7 एनसीईआरटी, 8 एनसीईआरटी, तो आपको इसका वन शॉट वीडियो भी अवेलेबल होगा, वो मिल जाएगा। तो ऐसे में साथियों आपकी जो है विज्ञान विषय की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। और विज्ञान चूंकि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको आप डेली समय निकालिएगा ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सके साथियों। इसके बाद अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में देखिए आपको पहले पीवाईक्यूज एक बार देख लेना है, जो टीआरई 3 का है, क्या पता वो रिपीट हो जाए, भले 1 साल हो गए एग्जाम को हुए, लेकिन कोई संभावना ऐसी बनती है साथियों कि वहां से भी प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी ने एग्जाम कराए हैं। आप 17वीं बीपीएससी के क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो एक प्री एग्जाम हुआ था उसका भी और जो एक री एग्जाम हुआ था उसका भी। और ये जो मैं आपको पेपर्स बता रहा हूँ साथियों, ये पेपर्स भी मैंने जो 17वीं बीपीएससी हुआ है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किया। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो उसमें भी आप देख लीजिएगा। इसमें आपको ये जो है पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया है। तो इसका ये जो री एग्जाम वाला भी है करंट अफेयर्स, क्योंकि देखो अभी ये हाल में एग्जाम हुआ है बीपीएससी के द्वारा, तो यहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और टीजीटी पीजीटी और जूनियर में आप देखना चाहें तो जो 8 प्रश्न का टीआरई 3 का जो है, क्योंकि 2 और 1 तो बहुत पुराना हो गया, अभी उसको मत लगाइएगा, लेकिन आप टीआरई 3 का एक बार देख सकते हो क्वेश्चन, जो 8 क्वेश्चन आए हैं, 8 से 24 क्वेश्चन बनेगा, तो आप एक बार में देख लीजिएगा। उससे आपका साथियों लगभग करंट अफेयर्स का भी सेक्शन जो है एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आप कुमार गौरव सर का जो मंथली वीडियो आता है आप उसे देख सकते हो। इसे आप जनवरी से स्टार्ट करिएगा, जनवरी 2025 से। इसको आप जनवरी 2025 से स्टार्ट करिएगा और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक आप इसको देखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लगभग आप जो है 7-8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, 8 महीने का लगभग, तो इतना साथियों कंप्लीट होगा। और आप एग्जाम से पहले चाहे तो आप नवंबर दिसंबर 2024 का भी पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा। आप जो है जनवरी से ही पढ़िए, आपका हो जाएगा इससे कंप्लीट। तो ये साथियों आपका करंट अफेयर्स पे हमने चर्चा कर ली है। करंट अफेयर्स के बाद हम बात करें गणित और रीजनिंग। देखिए गणित और रीजनिंग जिनका कमजोर है उन्हीं को पढ़ना होता है, जिनका कमजोर नहीं है वो तो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी सही है। तो अगर गणित और रीजनिंग के साथियों हम लोग बात करें तो इसमें देखिए आपको सबसे पहले तो पीवाईक्यूज लगा लेना है, जो पीआरटी के पीवाईक्यूज हैं। टीआरई 1, 2, 3 के आप क्वेश्चंस लगा लेंगे अच्छे से। इसके बाद अगर साथियों हम लोग बात करें तो आप जो है बीपीएससी पूर्वावलोकन जो आपकी आती है पीसीएस एग्जाम के लिए, ये जो मैंने आपको किताब शुरू में दिखाई थी ये वाली, इसमें साथियों आपका गणित और रीजनिंग दोनों ही सेक्शन मिल जाता है। तो गणित और रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से लगा लेंगे, 17वीं बीपीएससी तक आप लगा लेंगे इसको, ठीक है। आपका जो एक री एग्जाम हुआ था वहां तक आप इसको लगा लेंगे। और ये दोनों पेपर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ही प्रोवाइड कराए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हाल के एग्जाम हुए लेटेस्ट एग्जाम, तो इसको भी आप स्किप मत करिएगा। साथ में साथियों टीजीटी पीजीटी और जूनियर में भी आपको पता है कि 8 नंबर का मैथ पूछा जाता है, तो आप वहां पे भी 8 नंबर का जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो आपको लगा लेना है। ये टीआरई 1 का आपको पेपर मिल जाएगा टीजीटी और पीजीटी का, टीआरई 2 में आपको टीजीटी पीजीटी और जूनियर का पेपर मिल जाएगा, टीआरई 3 में भी आपको टीजीटी पीजीटी जूनियर का पेपर मिल जाएगा। तो लगभग आपको साथियों 60-70 क्वेश्चन यहाँ पे भी मैथ के मिल जाएंगे। देखिए आपको सबसे पहले फोकस करना है पीवाईक्यूज पे। मैथ्स वगैरह में क्या है कि देखिए मैंने बहुत से क्वेश्चंस आपको दिखाए भी हैं कि या तो वो एज इट इज उठा के पूछे गए हैं, या तो थोड़ा जो है संख्याओं में हेर फेर करके वही क्वेश्चन आपके लिए उतार दिया गया है नया बना के। तो ऐसे में आपको यही करना है साथियों। आप इस वाली किताब से बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चंस को लगाइएगा। पूर्वावलोकन वाली जो किताब है इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें री एग्जाम तक के भी जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, तो आप इसको खरीद लीजिएगा और जो है आराम से क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं और ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपके पास पुरानी ये किताब है तो आप 68वीं बीपीएससी तक के भी क्वेश्चन है आपके पास, तो बाकी क्वेश्चन पेपर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया, चाहे वो 69वीं बीपीएससी हो या 17वीं बीपीएससी, तो आप वैसे भी इसको देख सकते हैं। तो ओवरऑल साथियों आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करना है, आपका जो है गणित और रीजनिंग भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर साथियों कुछ डाउट रहता है, कुछ अगर आप के मन में कुछ टॉपिक्स हैं कि ये कैसे प्रिपेयर करें, जैसे कुछ लोग पूछेंगे कि अभी बिहार जीके कैसे प्रिपेयर करें, तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि इस वाली किताब में आपको जो है बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न भी मिल जाते हैं। तो आपको बिहार राज्य से संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत आपको मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न लगा लेने हैं, भूगोल के प्रश्न लगा लेने हैं, आप राज्य व्यवस्था के भी प्रश्न चाहें तो लगा सकते हैं, आपका वो कवर हो जाएगा। और इसके बाद साथियों जो भी डाउट्स अगर आपके बचते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि अगर आप अगले 2 महीने तक जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, अगर आप इन चीजों को बहुत अच्छे से और ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो साथियों आपको सिलेक्शन लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, ताकि सभी को एक सही कंटेंट पता चल सके कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। वहां पर मैंने सभी जो है PYQs आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, TRE 1 और 2 और 3 के। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों, क्योंकि मैंने फाइनल आंसर की के साथ में प्रोवाइड कराया, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करोगे उसके जस्ट नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी। तो साथियों आप ऐसे अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं, और TRE 4.0 जो आपको निकट भविष्य में देखने को मिलने वाली है वैकेंसी, और जिसकी परीक्षा लगभग अगस्त में होने वाली है, उसमें आप एक सीट अपनी श्योर कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।